Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss important topic related to acid base imbalance part 4. आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में, ठीक है। तो ये जो एसिड बेस इम्बैलेंस का पार्ट 4 है वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और उसके अलावा फाइनल टॉपिक भी रहेगा अपना एसिड बेस इम्बैलेंस का, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़े थे एग्जाम्पल के बारे में, और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर अपन अध्ययन करेंगे कि जो एसिड बेस कंपनसेशन कंडीशन कैसे हो रही है, उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे अपन, ठीक है। और उसके अलावा जो पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन भी कैसे होती है उसको अपन एग्जाम्पल के साथ अपन क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, फर्स्ट वन पढ़ते हैं एसिड बेस कंपनसेशन। क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस कंपनसेशन, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड बेस कंपनसेशन। एसिड बेस कंपनसेशन। तो एसिड बेस कंपनसेशन, तो एसिड बेस कंपनसेशन की जो डेफिनेशन बनती है तो वो डेफिनेशन होती है एसिड बेस कंपनसेशन इज बॉडीज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, अपनी बॉडी के ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स देती है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस। मतलब अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे कई फैक्टर होते हैं या कारक होते हैं, वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है उसको क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली क्या करती है, रिजोल्व करती है या उसको सॉल्व करती है, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, एसिड बेस कंपनसेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनती है इसकी एसिड बेस कंपनसेशन की, वो डेफिनेशन ही बनती है एसिड बेस कंपनसेशन, acid base compensation is body's response body's automatic response to correct acid base imbalance, acid base imbalance। इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एसिड बेस कंपनसेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर ऐसे कई फैक्टर होते हैं या कारक होते हैं, वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स देकर क्या करते हैं बॉडी के अंदर जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है उसको क्या करता है, करेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो एसिड बेस कंपनसेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, कारक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं यहाँ पे पीएच है, वो क्या होती है कि एसिड बेस कंपनसेशन के अंदर पीएच क्या होती है, नॉर्मल लिमिट पर होती है, ठीक है। तो यहां पे जो पीएच देखी जाती है एसिड बेस कंपनसेशन के अंदर, अगर कंडीशन देखा जाए इफ एसिड बेस कंपनसेशन अकर्ड, तो पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। मतलब एसिड बेस कंपनसेशन की अगर कंडीशन होती है तो पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहती है, ठीक है। तो पीएच आपको नॉर्मल मैंने आपको बताया था वो कितनी बनाई थी, 7.35 टू 7.45, कितनी होती है 7.35 टू 7.45, ठीक है। उसके अलावा अगर इसके अंदर देखा जाए, अगर पीएच अगर 7.35 है, ठीक है ना, पीएच अगर 7.35 है, नहीं कि उसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अब लोअर लिमिट पे कंडीशन हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिडोसिस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और इसका अगर पीएच अगर अपने को 7.45 अगर देखने को मिलती है, पीएच अगर 7.45 अगर देखने को मिलती है तो वो कौन सी है, अपर लिमिट होती है। कौन सी होती है, अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। यानी कि क्या होता है, एल्केलोसिस होता है। क्या होता है, एल्केलोसिस होता है, ठीक है, एल्केलोसिस होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर एसिड बेस कंपनसेशन होता है
तो एसिड बेस कंपल्सन पीएच का क्या प्रभाव रहेगा, पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। और नॉर्मल पीएच जो मैंने आपको बताया वो होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। अगर 7.35 होती है यानी कि लोअर लिमिट होती है, उसको अपन बोलेंगे एसिडोसिस कंडीशन, ठीक है। और अगर पीएच अगर 7.45 होती है यानी कि अपर लिमिट होती है, उस कंडीशन को बोलेंगे एल्कलोसिस कंडीशन, ठीक है। अब इसके अंदर एसिड बेस कंपनसेशन होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मान लो देखा जाए कि अगर एसिड बेस कंपनसेशन के अंदर अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन अगर होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी अगर कंडीशन हो रही है, मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर जैसे मान लो कि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है, तो वो कंपनसेशन करने का काम कौन करता है, वो करता है बाइकार्बोनेट। तो कंपनसेट कौन करेगा, वो करेगा बाइकार्बोनेट। कौन करेगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, कंपनसेट करने का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है, मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिक कंडीशन मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, तो उसके अंदर कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा CO2। कौन करेगा, CO2 करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है तो उसके अंदर कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, बाइकार्बोनेट करेगा, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है तो कंपनसेट करने का काम कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा एसिड बेस कंपनसेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसिक एसिड बेस कंपनसेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन बताई। एसिड बेस कंपनसेशन बॉडीज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, मतलब बॉडी के अंदर ऐसे कई फैक्टर होते हैं या कारक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है उसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स देकर क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, यानी उसको सोल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो एसिड बेस कंपनसेशन होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि अगर एसिड बेस कंपनसेशन की कंडीशन होती है तो पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और पीएच नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैंने दूसरा बताया आपको, अगर पीएच अगर 7.35 है यानी कि लोअर लिमिट कंडीशन है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, एसिडोसिस कंडीशन होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर पीएच अगर 7.45 है यानी कि अपर लिमिट है, तो कंडीशन क्या होगी, एल्किलोसिस कंडीशन होगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन हो रही है यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कंडीशन हो रही है, तो कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। और उसके अलावा अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कंडीशन हो रही है तो कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, वो CO2 करेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो एसिड बेस कंपनसेशन उसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई एसिड बेस कंपनसेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसके एग्जाम्पल के द्वारा अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, एसिड बेस कंपनसेशन के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बारे में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपका जो पीएच दे रखा है वो दे रखा है 7.35, कितना दे रखा है, 7.35, ठीक है। और आपका PaCO2 दे रखा है, वो दे रखा है 70 mm ऑफ Hg, कितना, 70 mm ऑफ Hg, ठीक है। और उसके अलावा आपका बाइकार्बोनेट, उसका लेवल जो दे रखा है वो दे रखा है 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना, 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये कंडीशन कैसे होती है, कंपनसेटेड कौन कर रहा है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 7.35 क्या है, पीएच है। अब मैंने आपको बताया कि 7.35 क्या है, एक लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट मतलब मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, वो बताई थी एसिडोसिस कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई पीएच देखते हैं, सबसे पहले अपन पीएच बताइए आपको 7.35, कितनी बताई, 7.35।
यानी कि क्या है, लोअर लिमिट है। क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस कंडीशन होगी। क्या होगी, एसिडोसिस कंडीशन होगी। ठीक है, अब एसिडोसिस कंडीशन है, ये तो पता चल गया एसिडोसिस कंडीशन है। ठीक है, अब पता चलना है कि भाई एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके बारे में अपन को पता करना है। ठीक है, तो यहां पे दो चीज होती है कि भाई कौन सी कंडीशन है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मेटाबॉलिक देखते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक, उसके बाद यहां पे रेस्पिरेटरी देखते हैं, रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब देखो कि अब पहली बात ये कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ाया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बताया था कि जो पीएच होती है, इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था, पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। पीएच क्या है, प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, मतलब पीएच अगर बढ़ेगी, सर यहां पे अगर पीएच क्या घट रही है तो पीएच घटेगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो पीएच क्या है, लोअर लिमिट है, मतलब डाउन कंडीशन के अंदर है, तो देखो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। और मैंने आपको बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल लेवल बताया था वो बताया था 20 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जो 27 से क्या है, एबोव कंडीशन है। ठीक है, यानी कि लेवल उसका बढ़ा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन है इसके ऊपर सेट नहीं हो रही है, यानी कि ये कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन नहीं है। तो इससे अपन क्या करते, फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये जो अपने जो फॉर्मूला है वो उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड देखते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर मैंने फॉर्मूला बताया था पीएच इनवर्स टू CO2 इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं, अब पीएच यहां पे क्या है, मैंने बताया एसिडोसिस कंडीशन है, यानी कि पीएच क्या है, लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट है तो क्या होगा, CO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्स मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, तो लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। तो अब यहां पे देखते हैं अपन पीएच क्या है, 7.35 है, यानी कि लोअर लिमिट कंडीशन के अंदर है। तो पीएच क्या देखते हैं, पीएच CO2 देखते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, मतलब ये कंडीशन इसके ऊपर क्या हो रही है, सेट हो रही है, यानी कि ये कंडीशन जो डेवलप हो रही है वो कौन सी हो रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन हो रही है। और उसको कंपनसेट करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है बाइकार्बोनेट। कौन कर रहा है, बाइकार्बोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, उसके ऊपर सेट हो रही है, यानी कि ये कंडीशन है वो डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको जो अपन बोलेंगे वो बोलेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने का काम किसने किया, वो किया बाइकार्बोनेट ने। किसने किया, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन होकर हो रही है, चाहे एसिडोसिस की कंडीशन हो या फिर एल्कोलिसिस कंडीशन हो, उसके अंदर जो कंपनसेट करने का काम कौन करता है, वो करता है बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे जो रेस्पिरेटरी कंडीशन हो रही है, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो यहां पे कंपनसेट कौन कर रहा है, वो कर रहा है बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया, जैसे पीएच अगर मैंने बताया 7.35 और पीएच CO2 का जो लेवल दे रखा है वो दे रखा है 70 mm ऑफ Hg, और उसके साथ ही बाइकार्बोनेट का लेवल दे रखा है 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 7.35 क्या है, लोअर लिमिट है, और यानी कि एसिडोसिस कंडीशन है। अब अपने को पता करना है कि भाई एसिडोसिस कंडीशन तो है, लेकिन अब पता करना है कि मेटाबॉलिक कंडीशन है या रेस्पिरेटरी कंडीशन है। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बताया पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, मतलब अगर पीएच क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, अगर पीएच डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होना है, डिक्रीज होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पीएच डिक्रीज है तो बाइकार्बोनेट का क्या लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब ये ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन सेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर रेस्पिरेटरी के बारे में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीएच इनवर्स टू CO2। अब पीएच इनवर्स टू मतलब पीएच अगर डाउन होगी यानी डिक्रीज होगी तो CO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे देखते हैं कि पीएच डिक्रीज हुई है और CO2 का लेवल भी क्या बढ़ा हुआ है, यानी कि कंडीशन कौन सी हुई, वो हुई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन।
और एसिडोसिस कंडीशन हुई है तो इसको कंपनसेट करने का काम किसने किया, वो किया बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है जिसके माध्यम से अपन ने इसको समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर आपकी पीएच है वो 7.45, कितनी है 7.45, और आपका PaCO2 का लेवल है वो है 32 mmHg, कितना है 32 mmHg। ठीक है, और आपका जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है आपका 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई 7.45, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पीएच अगर 7.45 है यानी कि अपर लिमिट कंडीशन है। ठीक है, तो अपर लिमिट कंडीशन है तो यहां पे पीएच क्या है 7.45, यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, अपर लिमिट, कौन सी होगी, अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट कंडीशन होगी तो कंडीशन क्या होगी, एल्केलोसिस। कौन सी कंडीशन होगी, एल्केलोसिस कंडीशन। ठीक है, अब एल्केलोसिस कंडीशन हुई तो इसके अंदर पता करना है कि एल्केलोसिस कौन सा है, मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो इसके बारे में पता करना पड़ेगा। इसके बारे में पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, या फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन। ठीक है, अब मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई पीएच फॉर्मूला बताया था प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि पीएच अगर बढ़ी हुई है तो यहां पे पीएच क्या है, बढ़ी हुई है, एल्कलोसिस यानी अपर लिमिट कंडीशन है। पीएच अगर बढ़ी हुई है तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पीएच यहां पे क्या है 7.45 है, यानी कि अपर लिमिट पे है, बढ़ी हुई है। तो यहां पे देखते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल, लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, डिक्रीज है। जो नॉर्मल लेवल है वो मैंने आपको बताया था 20 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बताया था। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन है वो नहीं हो रही है, यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वो नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन देखते हैं वो देखते हैं रेस्पिरेटरी। क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब रेस्पिरेटरी कंडीशन देखते हैं तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर देखने के लिए आपको बताया था फॉर्मूला कि पीएच इनवर्स टू CO2। यहां पे क्या है, पीएच अगर बढ़ेगी तो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यानी सॉरी, पीएच अगर बढ़ेगी तो CO2 की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले कि पीएच अगर बढ़ी हुई है, यहां पे पीएच क्या है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, PaCO2 का भी लेवल क्या होना चाहिए, घटा हुआ है। क्या है, PaCO2 का लेवल क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, तो ये जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हो गई। ठीक है ना, जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, यहां पे क्या डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो कंडीशन कौन सी होगी, वो होगी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन। कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, यानी कि पीएच बढ़ी हुई है, पीएच बढ़ी हुई है तो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CO2 का लेवल डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो पीएच बढ़ी हुई है तो CO2 का लेवल क्या है, डिक्रीज है, यानी कि कम कंडीशन वो है कंडीशन। ठीक है ना, और यहां पे बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, वो भी डिक्रीज है। ठीक है, तो यहां पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन होगी। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन हो रही है तो उसको क्या करेगी, कंपनसेट कर रही है। तो ये कंपनसेटेड क्या हो रही है, कंडीशन होगी वो होगी कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और उसको कंपनसेटेड करने का काम कौन करता है, वो करता है बाइकार्बोनेट। कौन करता है, बाइकार्बोनेट। कौन करेगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या रहेगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी
एल्कलोसिस एग्जांपल रहेगा, ठीक है। और इसको कंपनसेटेड करने का काम किसने किया था, मैंने आपको बताया अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है तो कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड के अंदर सबसे पहले देखते हैं पीएच आपकी है 7.35 यानी कि नॉर्मल लिमिट पे है, ठीक है। और आपका PaCO2 वो आपका है 33 mm ऑफ Hg, कितना है 33 mm ऑफ Hg, ठीक है। और उसके अलावा आपका बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है आपका 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या है 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंपनसेटेड कंडीशन के अंदर क्या होती है, पीएच है वो नॉर्मल लिमिट में होती है, ठीक है। तो पीएच यहाँ पे क्या नॉर्मल लिमिट पे है, यानी कि 7.35 टू 7.45 मैंने आपको नॉर्मल बताया था, तो 7.35 है, ठीक है। और PaCO2 कितना है 33 है, और बाइकार्बोनेट कितना है आपका 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएच है, पीएच आपकी क्या है 7.35 है, यानी कि जो पीएच है वो लोअर लिमिट पे है, कैसे लोअर लिमिट पे है, पीएच आपकी लोअर लिमिट पे है। और लोअर लिमिट पे होगी तो मैंने आपको क्या बताया, वो कंडीशन क्या होगी, एसिडोसिस कंडीशन होगी, क्या होगी एसिडोसिस कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये एसिडोसिस कंडीशन का पता चल गया, लेकिन अब पता चलना है कि एसिडोसिस कौन सा है, रेस्पिरेटरी वाला है या फिर मेटाबॉलिक वाला है, ठीक है। तो इसको अपन समझेंगे, तब इसके अंदर पता करेंगे भाई रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी के बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, पीएच इनवर्स टू CO2 मींस पीएच अगर डिक्रीज होगी, यहाँ पे पीएच क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पीएच अगर डिक्रीज होगी तो CO2 की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं कि भाई पीएच यहाँ पे डिक्रीज है, तो CO2 की कंसेंट्रेशन देखते हैं वो क्या है, लेस है, मतलब डाउन है या डिक्रीज है। जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो 35 टू 45 mmHg होता है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, सेट नहीं हो रही है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस है वो नहीं हो रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो नहीं करता है कंपनसेटेड, ठीक है। अब सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटाबॉलिक कंडीशन। अब देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन, अब देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर देखते हैं, और मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखते हैं पीएच अगर डिक्रीज होगी, यहाँ पे क्या पीएच क्या डिक्रीज हो रही है, तो साथ ही साथ क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखते हैं पीएच क्या है, लोअर लिमिट यानी कि डिक्रीज कंडीशन के अंदर है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और साथ ही साथ उसको कंपनसेटेड करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है CO2 के द्वारा। तो यहां पे जो कंडीशन होगी वो होगी कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक कंडीशन होती है तो उसके अंदर कंपनसेटेड कंपनसेटेड करने का काम कौन करेगा, वो करेगा CO2 के द्वारा। तो यहां पे जो कंडीशन हो रही है कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो रही है, तो PaCO2 उसके द्वारा कंपनसेटेड किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर थर्ड जिसका आंसर रहा वो रहा कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो इसका मैंने आपको किस प्रकार बताया कि पीएच मैंने आपको बताई, वो बताई 7.35 और PaCO2 बताई मैंने आपको 33 mmHg और बाइकार्बोनेट 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई पीएच क्या नॉर्मल लिमिट पे है, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लिमिट पे होगी तो कंडीशन कंपनसेट करेगी, ठीक है। तो देखते हैं कि 7.35 है यानी कि लोअर लिमिट पे है, यानी कि कंडीशन क्या है, एसिडोसिस कंडीशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि एसिडोसिस कंडीशन तो है
लेकिन अब पता करेंगे भाई मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने आपको बताया कि पीएच इनवर्स टू CO2, यानी कि पीएच अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो CO2 कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 7.35 पीएच यानी डिक्रीज कंडीशन है, तो CO2 का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या डिक्रीज है, यानी नॉर्मल लेवल मैंने आपको बताया था 35 to 45 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर। मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो बताया था पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। मतलब पीएच आपकी अगर डिक्रीज होगी तो साथ ही साथ क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे पीएच डिक्रीज हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन कौन सी हुई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हुई। और साथ ही साथ इसको कंपनसेटेड करने का हम कौन कर रहा है, वो कर रहा है PaCO2। तो ये कंडीशन जो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 3 के माध्यम से अपन ने समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 4, इसको ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत उपयोगी है। और मैंने पार्ट 3 के अंदर भी मैंने आपको एसिड बेस इंबैलेंस कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ाया था। तो पार्ट 4 के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़े एसिड बेस कंपनसेटरी कैसे कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर पीएच आपकी दे रखी है, वो दे रखी है 7.45। कितनी दे रखी है, 7.45। ठीक है, और आपका जो PaCO2 उसकी जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 72 mmHg। कितनी दे रखी है, 72 mmHg। ठीक है, और उसके अलावा आपकी बाइकार्बोनेट की कंडीशन दे रखी है, वो दे रखी है 32 mmHg, सॉरी मिलीक्यूलेंट पर लीटर, 32 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये कंडीशन है तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी इसको कैसे कंपनसेट कर रही है बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि कंपनसेटेड के अंदर क्या होता है, अगर कंपनसेटेड कंडीशन होती है तो पीएच क्या होती है, नॉर्मल लिमिट पे है। तो यहाँ पे पीएच क्या नॉर्मल लिमिट पे है, 7.45 है। ठीक है, तो 7.45 है यानी कि पीएच अगर 7.45 है यानी कि अपर लिमिट है, पीएच है वो 7.45 यानी कि क्या होगा, अपर लिमिट होगा। क्या होगा, अपर लिमिट होगा। ठीक है, अपर लिमिट में है। ठीक है, अपर लिमिट में है तो ये कंडीशन कौन सी होगी, एल्केलोसिस कंडीशन होगी। क्या होगी, एल्केलोसिस कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये पता चल गया कि एल्केलोसिस कंडीशन है, लेकिन अब ये पता करना है कि भाई ये एल्केलोसिस तो है लेकिन कौन सा है, रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक। ठीक है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे एक फॉर्मूले के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था पीएच इनवर्स टू CO2। मतलब पीएच अगर बढ़ेगी तो यहां पे बढ़ी हुई है, तो पीएच अगर बढ़ेगी तो CO2 की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पीएच क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन CO2 की कंसेंट्रेशन क्या है, बढ़ी हुई है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट हो गया इसके। ठीक है, ठीक है ना, सेम कंडीशन में होगी, मतलब दोनों बढ़े हुए मिल गए आपको। ठीक है, पीएच बढ़ी हुई है तो CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि भाई पीएच अगर बढ़ी हुई है तो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल मैंने आपको लेवल बताया था, वो बताया था 35 to 45 mmHg। तो इससे क्या है, मोर है यानी ज्यादा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, नहीं होगी। कौन सी कंडीशन नहीं होगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कंडीशन वो नहीं होगी डेवलप। ठीक है, अब देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर। मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं कि पीएच अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पीएच क्या है, बढ़ी हुई है, तो बाइकार्बोनेट का क्या है, लेवल बढ़ा हुआ है। तो यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन होगी। ठीक है, दो मैंने आपको बताया था इसका नॉर्मल है 20 to 27। ठीक है, तो इससे मोर देन है
तो ये कंडीशन कौन सी होगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कौन सी कंडीशन होगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, और उसको कंपनसेटेड बोलेंगे। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी होगी? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या होगी? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इसको कंपनसेट करने का काम किसने किया है? वो किया है CO2 ने। किसने किया है? CO2 ने। ठीक है, तो एग्जांपल 4 के माध्यम से अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज जो एग्जांपल के साथ आपको बताया है वो बताया एसिड बेस कंपनसेशन। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को एग्जाम में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और इसका प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एसिड बेस कंपनसेशन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताए, 4 एग्जांपल बताए, जिसके माध्यम से अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो मैंने आपको एसिड बेस कंपनसेशन के अंदर आपको डेफिनेशन बताई कि बॉडी क्या करती है, अपनी ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करती है, एसिड बेस इम्बैलेंस को क्या करती है? करेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और एसिड बेस कंपनसेशन होगा तो पीएच क्या रहेगी? नॉर्मल लिमिट पे रहेगी। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि भाई पीएच अगर 7.35 यानी कि लोअर लिमिट है तो कंडीशन क्या होगी? एसिडोसिस होगी। अगर पीएच अगर 7.45 है यानी कि पीएच क्या है? अपर लिमिट है, तो कंडीशन क्या होगी? एल्कलोसिस कंडीशन होगी। अगर तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन हो रही है तो कंपनसेट करने का काम कौन करेगा? बाइकार्बोनेट करेगा। अगर मेटाबॉलिक कंडीशन डेवलप है तो कंपनसेट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा CO2 के द्वारा। ठीक है, तो ये अपन ने टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा आज पढ़ा वो अपन ने एसिड बेस कंपनसेशन के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्शियली कंपनसेशन, एसिड बेस पार्शियली कंपनसेशन। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक का नाम रहेगा पार्शियली कंपनसेशन, एसिड बेस पार्शियली कंपनसेशन। पार्शियली कंपनसेशन। अब क्या हो रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया कि कंपनसेशन के अंदर क्या होता है? पीएच है वो क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर, या इसकी डेफिनेशन बोले तो पार्शियली एसिड बेस इम्बैलेंस इज व्हेन द बॉडी ट्राई टू करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस बट पीएच स्टिल एबनॉर्मल। मतलब पीएच क्या रहेगी? आपकी एबनॉर्मल रहेगी। यानी कि इस कंडीशन के अंदर पार्शियल जो कंपनसेशन कंडीशन है, एसिड बेस कंपनसेशन बॉडी के अंदर, बॉडी क्या करती है? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करती है कि भाई एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट कर ले। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पीएच क्या रहती है? एबनॉर्मल कंडीशन रहती है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है आपकी पार्शियली एसिड बेस compensation when bodies trying to correct imbalance, acid base imbalance, but pH still abnormal। तो यहां पे क्या होगी? पीएच है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, मींस मैंने आपको बताया था कंपनसेशन कंडीशन के अंदर पीएच क्या रहती है? नॉर्मल लिमिट पे रहती है। और पीएच नॉर्मल लिमिट यानी 7.35 टू 7.45 जो पैरामीटर उसका क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो पीएच है, जैसे मान लो कि पीएच आपका जैसे 7.45 है अपर लिमिट में। ठीक है, तो पीएच आपकी 7.42 भी हो सकती है, 7.43 भी हो सकती है, यानी स्टिल एबनॉर्मल रहती है। ठीक है, और जैसे 7.35 है, 7.35 है तो आपकी पीएच अगर 7.32 भी हो सकती है, 7.33 भी हो सकती है। तो ये क्या है? एबनॉर्मल होती है। पैरामीटर है उसके क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं। लेकिन जो कंपनसेटेड कंडीशन है उसके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं?
फिक्स रहते हैं, ठीक है। यानी पीएच का जो पैरामीटर वो फिक्स रहता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन होती है तो वहां पे क्या पीएच का जो पैरामीटर है वो एबनॉर्मल रहता है, ठीक है। तो पार्शियली कंपनसेटेड जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो बताई है कि पार्शियली एसिड बेस कंपनसेशन व्हेन बॉडी ट्राइंग टू करेक्ट एसिड बेस बैलेंस, मतलब बॉडी जो ट्राई कर रही है एसिड बेस कंपनसेशन को, मतलब इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाए, बट पीएच क्या रहती है, एबनॉर्मल रहती है, ठीक है। तो पीएच एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर रहती है। तो किस प्रकार से होती है इसके बारे में एक एग्जांपल समझेंगे अपन। ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि पार्शियली कंपनसेटेड की कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है इसका, आपका पीएच वो दे रखा है 7.42, कितना दे रखा है 7.42, ठीक है। और आपका PaCO2 वो दे रखा है आपका 68 mmHg, कितना दे रखा है 68 mmHg, ठीक है। और आपका जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल दे रखा है वो दे रखा है 33 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, कितना 33 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब ये पैरामीटर है आपके पास में, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंपनसेटेड कंडीशन होती है सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि कंपनसेटेड कंडीशन है या पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पार्शियल जो कंपनसेटेड कंडीशन होती है उसके अंदर पीएच क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं पीएच मैंने आपको बताया थी 7.35 टू 7.45। अब देखते हैं भाई पीएच तो क्या है, नॉर्मल नहीं है, यानी कि एबनॉर्मल है, ठीक है। तो और मैंने आपको सेकंड बताया पार्शियली कंपनसेटेड, तो पार्शियली कंपनसेटेड के अंदर कंडीशन के अंदर क्या होता है, पीएच क्या होती है, एबनॉर्मल रहती है। तो यहाँ पे पीएच है वो 7.42 यानी कि एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, पार्शियली कंपनसेटेड, ये पहचान होगी आपकी, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन पता करेंगी भाई ये कौन सा है, मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी, और उसके अंदर भी पता करेंगे भाई एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं अपन पीएच दे रखी है आपकी 7.42, मतलब अपर लिमिट पे है, ठीक है, उसके आसपास वाली है, अपर लिमिट पे है, अपर लिमिट पे है, यानी कि कंडीशन कौन सी होगी आपकी, एल्केलोसिस। कौन सी कंडीशन होगी, एल्केलोसिस कंडीशन, ठीक है। अब एल्केलोसिस कंडीशन है ये तो पता चल गया, अब कौन सा है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, इसके बारे में पता करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीएच इनवर्स टू CO2, यानी कि पीएच यहां पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो CO2 की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा हो रहा है, मतलब ये मतलब सही नहीं हो रहा है इसका क्राइटेरिया, यानी कि पीएच बढ़ रही है, तो यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो नॉर्मल वैल्यू 35 टू 45 mmHg होता है, तो ये भी क्या हो रहा है कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है वो डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन, कौन सी देखिए मेटाबॉलिक कंडीशन। मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखो पीएच प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, मतलब पीएच अगर बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तब यहां पे देखते हैं पीएच क्या है 7.42 यानी कि अपर लिमिट पे है, पीएच का अपर लिमिट पे है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल लेवल मैंने आपको बताया था 20 to 27 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये कंडीशन क्या हो रही है उसके ऊपर सेट हो रही है, यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन होगी। कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। और इसको कंपनसेटेड भी बोल सकते हैं, कंपनसेटेड बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया CO2 उसको क्या करता है, कंपनसेटेड करने का काम करेगा। और ये कंडीशन जो होगी वो होगी पार्शियली कंपनसेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या रहेगी, एबनॉर्मल रहेगी। अगर पीएच एबनॉर्मल रहती है तो वो पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन होगी। अगर यहां पर पीएच अगर 7.45 होती तो वो क्या होगी, कंपनसेटेड कंडीशन होगी। लेकिन यहां पे क्या हो रही है, पीएच एबनॉर्मल है, यानी कि क्या हो रही है, पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्शियली
कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका आंसर रहेगा पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन। ठीक है, तो इसको जो कंपनसेटेड करने का काम किसने किया, वो किया CO2 के द्वारा। किसके द्वारा, CO2 के द्वारा। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बताया एसिड बेस जो पार्शियली कंपनसेटेड होता है, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि भाई पार्शियली एसिड बेस कंपनसेटेड कैसे होता है, व्हेन बॉडी ट्राइंग टू करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस बट पीएच स्टिल एबनॉर्मल। लेकिन पीएच क्या रहती है, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर रहती है। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पीएच अपनी दे रखी है 7.42 और आपका पीएच CO2 का लेवल दे रखा है 68 mmHg और आपका जो बाइकार्बोनेट का लेवल दे रखा है वो 33 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कंपनसेटेड कंडीशन होती है तो पीएच क्या रहती है, नॉर्मल लिमिट पे रहती है, यानी कि 7.35 टू 7.45 पे रहती है। और जो पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन में के अंदर क्या होती है, पीएच एबनॉर्मल रहती है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि पार्शियली कंडीशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई पीएच 7.42 है, यानी कि अपर लिमिट पे है। अगर 7.32 होती है तो वो क्या होती है, वो लो लिमिट पे होती है। तो अपर लिमिट पे है तो कंडीशन कौन सी होगी, एल्कलोसिस। अब देखते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक। तो इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो बताया था पीएच इनवर्स टू CO2। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पीएच अगर बढ़ेगी तो CO2 का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस नहीं है। ठीक है, उस दूसरे बात देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर। तो फॉर्मूला जो होता है पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि पीएच बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पीएच बढ़ी हुई है तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। तो यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। साथ ही साथ पीएच क्या है, एबनॉर्मल है, तो यानी कि पार्शियली कंडीशन होगी। और कंपनसेटेड करने का काम कौन कर रहा है, CO2। तो यानी कि इसका आंसर रहेगा पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।